नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रूट है, जहां पर वैक 12 लोकोमोटिव 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टेक कंटेनर को पुल कर रही है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस 1.5 किलोमीटर लंबे डबल स्टेक कंटेनर के आगे जहां पर वैक 12 लोकोमोटिव को लगाया गया है, इसके बीच में एक और लोकोमोटिव वैग 9 को लगाया गया है। यानी कि यहां पर दो लोकोमोटिव मिलकर इस 1.5 किलोमीटर लंबे डबल स्टेक कंटेनर को पुल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि एक फुली लोडेड डबल स्टेक कंटेनर को अकेला WDG3A, WDG4G या 6G पुल कर सकता है। यहां पर वैक 12 लोकोमोटिव जो कि 12,000 हॉर्स पावर का है, वह अकेला सफिशिएंट था और इस 1.5 किलोमीटर लंबे कंटेनर को खींच सकता था। फिर बीच में वैग 9 लोकोमोटिव को क्यों लगाया गया है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टेक कंटेनर में वैग 12 लोकोमोटिव लगने के बाद भी वैग 9 लोकोमोटिव को क्यों लगाया गया है। दोस्तों, ये सच है कि यहां पर इस 1.5 किलोमीटर लंबे डबल स्टेक कंटेनर को अकेला वैग 12 लोकोमोटिव पुल कर सकता था। यहां पर वैग 9 लोकोमोटिव की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन के चलते बीच में वैग 9 लोकोमोटिव को लगाया गया है, जिसे हम एक एक कर समझते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, यहां पर आप इस जो डबल स्टेक कंटेनर को देख रहे हैं जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है, तो इतने सारे कंटेनर के वेट को ये जो आगे का लोकोमोटिव वैग 12 है वो खींच रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर वैग 12 लोकोमोटिव कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसके चलते ये सारे कोच यानी कि कंटेनर जो है आगे की ओर जा रहे हैं। तो लोकोमोटिव के द्वारा लगाए गए उस फोर्स को ये जो कोच के बीच में कपलर होते हैं, आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये जो कपलर होते हैं, इसी कपलर के सहारे सारे कोच आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि पूरे कोच का जो वेट है इन कपलर के ऊपर रहता है और कपलर ही सारे टेंशन यानी कि तनाव को सहते हैं और उसी के चलते ये कंटेनर वैगन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला रीजन यह है कि जब कभी भी इस तरह से लंबे कंटेनर को जोड़कर एक साथ चलाया जाता है तो कपलर के बीच लगने वाले फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीच में लोकोमोटिव को लगाया जाता है, जिसके चलते ये लोकोमोटिव कपलर पर लगने वाले फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इन पर कोई भी इस तरह का तनाव नहीं आता, जिसके चलते कपलर के टूटने का खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, दूसरा रीजन यह है कि ट्रेन की पूरी ब्रेकिंग सिस्टम एयर के प्रेशर के द्वारा कंट्रोल की जाती है और एयर का प्रेशर लोकोमोटिव के अंदर लगे कंप्रेसर की सहायता से एक पाइप के माध्यम से पूरे कोच में भेजा जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी इस तरह से कई सारी ट्रेनों को जोड़कर एक साथ चलाया जाता है तो यहां पर इस पाइप में एयर का लीकेज होने के चलते लोकोमोटिव से जो कंप्रेसर एयर का प्रेशर मेंटेन करता है, धीरे धीरे करके आगे जैसे ही बढ़ते जाते हैं, एयर में यहां पर पाइप में लीकेज होने के कारण एयर निकलने लगते हैं, जिसके चलते जो ब्रेकिंग सिस्टम है वह प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। इसीलिए यहां पर बीच में लोकोमोटिव को लगा दिया जाता है ताकि बीच में वो जो एयर का प्रेशर है वो लोकोमोटिव में लगा कंप्रेसर प्रेशर में टॉप अप करते रहे, जिसके चलते पूरे पाइप में एयर का प्रेशर मेंटेन रहे और सही तरीके से यहां पर ब्रेकिंग सिस्टम काम करे। अगर यहां पर बीच में लोकोमोटिव को नहीं लगाया जाएगा तो कुछ दूरी के बाद एयर प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएंगे और पीछे वाले कोच में प्रॉपर तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। तो दूसरा रीजन यही है कि बीच में लोकोमोटिव को लगाया जाता है जो कि सारे पाइप में एयर के प्रेशर को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, तीसरा रीजन ट्रेन के चढ़ाई और ढाल से रिलेटेड है। यहां पर 3 स्थितियों को दिखाया गया है, जिसमें पहला है कि मान लीजिए कि इस तरीके से कोई चढ़ाई हो और ट्रेन में लगा लोकोमोटिव ये आगे का लोकोमोटिव है और ये पीछे का। तो ट्रेन में लगा लोकोमोटिव जैसे ही ट्रेन को खींचेगी तो ये आगे वाला लोकोमोटिव तो सफिशिएंट है जो कि पूरे कोच को खींच सकता है, लेकिन जैसे ही ये यहां पर कोच को खींचेगा तो ये पूरा जो ट्रेन का लोड है इनके कपलर के बीच में आने लगता है। तो इसी कपलर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर बीच में लोकोमोटिव को लगा दिया जाता है, जिससे सारे ये कपलर पर पड़ने वाले लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और बड़े ही आसानी से यहां पर सारे कोच चढ़ जाते हैं और कपलर के टूटने का कोई भी खतरा नहीं रहता है।
दूसरी स्थिति में यह बताया गया है कि मान लीजिए कि जैसे ये चढ़ाई पर ये पूरे जो है 1.5 किलोमीटर लंबे कंटेनर या फिर कोई भी ट्रेन ऐसे चढ़ जाती है, तो जब ये उतरने लगेगी तो आगे का लोकोमोटिव इतने सारे कोच को यहां पर तो उतारने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन आधा जो बाकी का कोच होगा उस टाइम वो चढ़ते रहेगा। तो इस चढ़ने वाले कोच को खींचने के लिए भी यहां पर बीच में लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी। यहां पर ये अकेला लोकोमोटिव तो खींच सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कपलर की कि कपलर पर ज्यादा तनाव पड़ेगा, जिसके चलते कपलर टूट सकते हैं। इसीलिए यहां पर एक और लोकोमोटिव को लगा दिया गया है, जिसे प्रॉपर तरीके से सारे कोच ऊपर ढाल या चढ़ाई पर चढ़ जाएं। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि मान लीजिए कि ये सारे ट्रेन ढाल से उतर गए हैं, तो ये आधे जो ये पार्ट हैं ये तो प्लेन समतल पे आ जाएंगे, लेकिन उस दौरान कुछ जो आधे पार्ट बचे रहेंगे वो अभी भी उतर रहे होंगे। तो अचानक से ये जो पीछे के सारे कोच हैं, चूंकि ये लोडेड रहते हैं, तो ये पीछे के सारे कोच तोड़ते हुए आगे ना बढ़ जाएं, इसी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इस लोकोमोटिव को लगाया गया है, जो कि पीछे के सारे फोर्स को कंट्रोल करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सारे कोच इस ढलान से उतर जाते हैं। तो यहां पर 3 स्थितियों को बताया गया है, जिसके कारण बीच में लोकोमोटिव को लगाया गया है, भले आगे का लोकोमोटिव सारे कोच को खींचने में सक्षम हो। दोस्तों अगला रीजन यह है कि इस तरीके से जब कभी भी 2-3 ट्रेनों को एक साथ जोड़कर चलाया जाता है, तो इसमें यह होता है कि यह बीच का कुछ पार्ट कहीं और जाने के लिए होते हैं और आगे का कुछ पार्ट कहीं और के लिए होते हैं। तो यहां पर बीच में एक और लोकोमोटिव को लगा दिया जाता है, ताकि इन्हें डिकपल करके इनका डेस्टिनेशन जहां जहां हो, दोनों लोकोमोटिव के माध्यम से एट ए टाइम भेजा जा सके। क्योंकि अगर यहां पर बीच में लोकोमोटिव को नहीं लगाया जाएगा, तो बीच में इसे कट करके फिर से एक और लोकोमोटिव को लाया जाएगा, इसे कपल किया जाएगा, उसके बाद इस आधे पार्ट को उनके डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा। तो इसमें समय की यहां पर बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, और समय की बर्बादी को बचाने के लिए बीच में एक और लोकोमोटिव को लगा दिया जाता है, जिसमें ये डिकपल होकर दोनों अलग अलग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीजन थे जिसके चलते वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 1.5 किलोमीटर लंबे डबल स्टेक कंटेनर में वैग 12 लोकोमोटिव लगाने के बाद भी बीच में वैग 9 लोकोमोटिव को लगाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।